नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बुखार के ऊपर। देखिए, बुखार जो है कई प्रकार के होते हैं और इसका आयुर्वेद में भी इसी प्रकार से वर्णन हुआ है। कई प्रकार के आयुर्वेद में बेसिकली आपको पता है 3 दोष हैं और उसी 3 दोषों के कम्बिनेशन में कई प्रकार के बुखार जो है बन जाते हैं। पर इतना तो तय है कि बुखार जो है दोस्तों अलग अलग होता है। मैंने भी कई बुखारों को झेला है, तो मैंने उस दौरान जाना समझा कि सारे बुखार जो है एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बुखार जो है बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस की वजह से होते हैं। और कुछ बुखार आप देखते हैं कि जब ज़ुकाम होता है ना, ज़ुकाम जो है उस दौरान हो जाता है, वो भी एक प्रकार का वायरस की वजह से, आप समझ लीजिए। ज़ुकाम जो है वायरस की वजह से होता है और उसके बाद जो है बुखार भी चढ़ता है। बुखार चढ़ने का एक रीज़न है, उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं, फिर हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बाकी जो है दोस्तों, कई बार हमारे शरीर में ना पित्त बढ़ जाता है। ये जनरली आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है, जब बरसातें ख़त्म हो जाती है और पित्त बिगड़ने का जो है मौसम चालू होता है। सितंबर अक्टूबर में आपको ये देखने को मिलेगा। इसको पित्तज बुखार बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। देखिए, बुखार होने का जो रीज़न है, बेसिकली हमारे शरीर में युद्ध चल रहा होता है। बुखार के दौरान बेसिकली हमारी बॉडी कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाती है दोस्तों, और 2 पार्टियां उसमें आपस में युद्ध चल रहा होता है उस दौरान, बुखार के दौरान, ठीक है। एक जो बाहर से आया हुआ प्राणी है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और दूसरा जो है हमारे बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स। जैसे कि एक आपने नाम सुना होगा WBC, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। ये भी हमारी आर्मी है, हमारी बॉडी की आर्मी है जो रक्षा करता है। तो और ये चीज़ महसूस होती है, आप बाकायदा देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। बाकायदा आप महसूस कर सकते हैं कि शरीर के भीतर कोई युद्ध चल रहा है, कोई लड़ाई चल रहा है, लेकिन आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। आप बस दर्शक मात्र देख सकते हैं, बैठ के देखेंगे, खाली कुछ कर ही नहीं सकते आप। उस जगह पे जाके आपको महसूस होता है कि आपकी हैसियत ही कुछ नहीं है। जब आप मात्र दर्शक बन जाते हैं और आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में भयंकर युद्ध चल रहा है और आप कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ आपको पता चलता है कि भाई साहब, आपकी तो औकात ही कुछ नहीं है। वास्तविकता यही है, कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति को डेंगू होता है और वो मर जाता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं। बुखार होता है, मर जाता है, कुछ नहीं कर सकता, बस वो देख सकता है, दर्शक मात्र। आप सोच रहे होंगे कि दवाई लेके बुखार को ठीक किया जा सकता है। दवाई देखिए, ये कुछ नहीं करता है। होता क्या है कि जब ये बुखार चढ़ा होता है और हमारे बॉडी के भीतर युद्ध चल रहा होता है, उस दौरान शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। शरीर टेम्परेचर बढ़ाता है अपना, ये भी एक रणनीति है। क्या होता है इससे, बेसिकली वो टेम्परेचर बढ़ा के उसको मारना चाहता है। जो बाहर की चीज़ें आई हुई है उसे टेम्परेचर बढ़ा के मारना चाहता है। लेकिन कई ऐसे ढीठ बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, उनको टेम्परेचर से फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे पीछे कोरोना आया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने लोग मरे।
इसी तरह से अनेकों बैक्टीरिया और फंगस, वायरस इत्यादि हैं जिनको टेम्परेचर से फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ तो है दोस्तों, आप अपनी आर्मी को सशक्त बना सकते हैं और उसका एकमात्र तरीका है कच्चा भोजन। फल और सलाद लेते ही बॉडी के सारे पैरामीटर्स ऊपर उठ जाते हैं, WBC बढ़ने लगता है, प्लेटलेट्स बढ़ने लगते हैं। जनरली हम सब देखते हैं कि जब बुखार होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाता है। आप नॉर्मल बुखार में भी देखेंगे, जैसे जुकाम वाला बुखार होता है ना, उस दौरान भी आप देखेंगे तो प्लेटलेट्स घटते हैं। हालांकि उस मात्रा में नहीं घटता है जिस मात्रा में अन्य कई बुखार में घटते हैं, जैसे कि डेंगू वगैरह में बहुत तेज़ी रैपिडली जो है हमारा प्लेटलेट्स घटता है। इन बुखारों में उस तेज़ गति से तो नहीं घटता है, ना ही उतना ज़्यादा घटता है, लेकिन डेफिनेटली इसका कारण ये है, देख लीजिए, देखिए जैसा कि मैंने बताया, बुखार के दौरान हमारी बॉडी के बीच युद्ध चल रहा होता है, हमारे अपने बॉडी के सेल्स और जो बाहर से बैक्टीरिया फंगस आए होते हैं उन दोनों के बीच में, और आप भली भांति उसे देख पाते हैं कि क्या चल रहा है शरीर में। अब इस दौरान मान लीजिए शरीर में कहीं भी बाहर लगा लीजिए, अगर बाहर भी युद्ध होगा तो क्षति होगा, सैनिक की मृत्यु होगी। तो जो WBC है, वाइट ब्लड सेल, ये हमारे लिए आर्मी ही है, उसकी क्षति होती है। जब हम कहते हैं कि प्लेटलेट्स घट रहे हैं, दैट मीन्स कि जो हमारे रक्षा करने वाले सेल्स हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनकी ज़्यादा मृत्यु हो रही है। इसको बढ़ाने का एक तरीका है फ्रूट और सलाद। आप जितना खाएंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में, बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी, आप अभी खाइए 1-1.5 घंटे के अंदर आपका प्लेटलेट बढ़ जाएगा। इतना फास्ट जो है इंक्रीमेंट होता है। तो जब भी बुखार हो, अब आप इतना तो समझ गए कि बुखार के दौरान होता क्या है, ठीक है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है, क्षति होती है, हमारे जो ब्लड के पैरामीटर्स है वो नीचे जाएंगे, जाना ही जाना है, चाहे बिल्कुल नॉर्मल बुखार ही क्यों ना हो। हालांकि उस मात्रा में नीचे नहीं जाएंगे जिस मात्रा में जो खतरनाक बुखार होते हैं, जैसे डेंगू वगैरह हो जाता है ना, मलेरिया वगैरह हो जाता है, मलेरिया डेंगू, उतनी मात्रा में तो नहीं जाएगा, लेकिन डेफिनेटली नीचे तो जाता ही जाता है। तो उस दौरान हमें दोस्तों वही चीज़ खानी चाहिए जो हमारे जो आत्मरक्षी सेल्स है उसको बढ़ा सके। यही एकमात्र तरीका है इस लड़ाई को जीतने का। तो फ्रूट और सलाद जो है उस दौरान हमें भारी मात्रा में दोस्तों लेना चाहिए। इससे हमारे जो है आत्मरक्षी सेल्स की संख्या एकदम रैपिडली बढ़ती है, और जब तक आपकी बॉडी में आपके आत्मरक्षा सेल्स मौजूद हैं तब तक आपके शरीर को कुछ नहीं होने वाला। अदरवाइज़ तो जो है दोस्तों, अगर आप इसका सेवन नहीं करेंगे, केवल दवाइयों से बात नहीं बनेंगे, ठीक है, दवाइयों से क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा, यही होगा और कुछ नहीं, ठीक है। और मैक्सिमम अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो जो बाहर के जो बैक्टीरिया वायरस है वो भी मरेंगे, साथ में आपके भी मरेंगे, दोनों के मरेंगे, ठीक है। सो बेहतर तरीका ये है कि दवाइयों के साथ साथ अब भारी मात्रा में हमें फ्रूट और सलाद का सेवन करना चाहिए, ठीक है। कई बार एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों, डेफिनेटली पड़ती है कई बार, ठीक है। बुखार होता है, वो इतना ढीठ किस्म का बैक्टीरिया वायरस होता है कि आपके WBC कुछ कर ही नहीं पाते। सो कई बार एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ती है।
तो उस दौरान जो है जो भी डॉक्टर रिकमेंड करें, ठीक है, एंटीबायोटिक्स और प्लस जो है दोस्तों वो चीज़ें हमें उस दौरान सेवन करना चाहिए जो रैपिडली हमारे वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा सके। सो चलिए दोस्तों, इसमें देखिए फ्रूट्स जो बहुत तेज़ी से जो बढ़ाते हैं, ये मैं बता दूं, सारे खट्टे फल, ठीक है, जैसे कि संतरा हो गया, और इसके अलावा जो है सेब हो गया, उससे भी ऊपर है तो दो चीज़ें और है, एक इसको क्या बोलते हैं, अनार, ठीक है, और कीवी जो है, कीवी बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, और इसमें बकरी के दूध का भी सेवन किया जा सकता है, वो भी बहुत ही तेज़ी मात्रा से जो है हमारे वाइट ब्लड सेल्स की संख्या को बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसे हमें उस दौरान सेवन करना चाहिए। पानी जो है हमें बॉईल करके ही उस वक़्त लेना चाहिए, ठीक है, बुखार के दौरान। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।